यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके नॉर्मल हम ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसके अकाउंट्स हैं उन्हीं के इंटरनल यूजर्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस का है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग क्या वो इंटरेस्टेड हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जानने के लिए? जैसे वहाँ के एम्प्लॉइज, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का ऑनर। तो ये सारे क्या हो गए? इंटरनल हो गए। ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर, यानी सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए जो लोन देंगे, है ना, शेयर होल्डर्स हो गए, डेटर डिवेंचर होल्डर्स हो गए। ठीक है। और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो गई, एजेंसीज हो गई, कस्टम ड्यूटी वाले हो गए। ठीक है। तो ये सारे लोग कौन हो गए? ये सारे लोग बाहर से आएंगे, बाहर के हैं, और ये बिजनेस के जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये जानना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये है आपका। तो इसमें हम देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द many group of interested accounting information which may help you to understand the present position of enterprise। तो अच्छा, जानना क्यों चाहते हैं? तो उसके लिए दो तीन रीजन है। पहला तो है क्यों जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ इट्स पास्ट ईयर्स। यानी कि अपनी ही प्रेजेंट परफॉर्मेंस को अपने पास्ट से कंपेयर करना कि हमने कितना इंप्रूव कर लिया, कितना ग्रोथ किया, कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, नेट सेल्स हमारी कितनी बढ़ी, ये सारी चीज को एनालाइज करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स से चेक करते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे टू कंपेयर इट प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ सिमिलर एंटरप्राइज। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम जितना ग्रो कर रहे हैं तो क्या हम एवरेज ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। ये भी अपने सिमिलर इंडस्ट्रीज से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंस सिमिलर इंटरप्राइज से। नाउ लेट अस सी हु सच आर पार्टीज। तो हमें कुछ और पार्टीज के बारे में इसमें देखेंगे, जैसे कि ऑनर। आप बता सकते हैं ऑनर कौन होता है, कोई स्टूडेंट्स? जी। जी। हेलो जी हाँ, बताएं। सर, ओनर वो होता है जो जो मतलब किसी का कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसमें पैसा लगाता है, और जो मतलब जो भी उसकी हानि जोखिम होती है, हानि हो लाभ हो, वो सब उसी को होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑनर जो है, जो सबसे जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यानी मालिक, इसको हिंदी में इससे बोल सकते हैं। ऑनर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल बताया, जो इन्वेस्ट करता है पैसा, कैपिटल लेके आता है बिजनेस को रन करने के लिए या स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को, वो ऑनर होता है। तो वो जानना चाहता है कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है। यस, ऑब्वियसली, है ना। जी। तो ये जो ऑनर है वो बिल्कुल जानना चाहेगा। फिर आ जाता है मैनेजर। मैनेजर भी जानना चाहता है कि हमने इतना काम किया, इतना परफॉर्म किया, तो बताइए उसके लिए उसकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई। तो अकाउंटिंग इन्फो पहले तो ऑनर पढ़ लेते हैं। ऑनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एंड अज्यूम टू रिस्क ऑफ बिजनेस। और रिस्क भी सबसे ज्यादा ऑनर ही बियर करता है। अगर लॉस हो गया, बिल्कुल घाटा हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो कौन बियर करेगा? ऑनर बियर करेगा। ना तो एम्प्लॉय बियर करेगा, ना तो वहाँ का कोई मैनेजमेंट बियर करेगा। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिजनेस एंड सो ऑल्सो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इफ however the management of the business is interested to paid management manager, the owner also use the accounting information to evaluate the performance of the managers। तो उसकी evaluate भी कर सकता है, मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर सकता है कि कितना, यार कहते हैं लास्ट मैनेजर तो ये था, जैसे होता है बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे बिग बाजार वगैरह में, कि कितनी टर्नओवर हुआ, इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ। तो पूरा एनालाइज किया जाता है, सेल्स को कंपेयर किया जाता है। तो हम परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर यो इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स जो है वो है मैनेजर्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंटेड बाय द अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द इमेंस यूज टू मैनेजर्स। इट हेल्प देम टू प्लान। अच्छा, मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है उनके लिए, जैसे कि प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इवैल्यूएट द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए भी हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप उसके बेसिस पे आप कोई कंट्रोल डिसीजन ले सकते हो या कोई प्लान कर सकते हो। ठीक है। दे आल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग।
अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल से कहा है कि वेरियस डिसीजन मेकिंग, क्या आप किसी को बता सकता है कौन कौन से डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं यहाँ पे मैनेजर्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़े? जी, एनीबॉडी नो? कि मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल की सेल्स बढ़ने वाली है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास तभी तो मैन्युफैक्चरिंग को बोलेगा कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा करो क्योंकि सेल्स होने वाली है। या सेल्स डाउन जा रही है तो प्रोडक्शन को बोलेगा अभी कम बनाओ, अभी इतना ज्यादा सेल्स नहीं है मार्केट में, बना के क्या करोगे? जी, इस तरीके से और भी डिसीजंस होते हैं मार्केट में। हमारा बहुत अच्छा नाम है, गुडविल है, तो हम अपने शेयर्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी कंपनी को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे बेसिक डिसीजन होते हैं, बट वेरी विटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो मैनेजर लेते हैं। तो उनको डिसीजन लेने के लिए भी एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सप्लीमेंटेड बाय द अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को हेल्प करते हैं। ठीक है, दो आपने समझ लिए कि ऑनर्स और मैनेजर्स क्या है, दोनों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं लेंडर्स की बात करते हैं। लेंडर्स कौन होते हैं? जो उधार देते हैं। ठीक है, उधार देने वाले लोग होते हैं वो लेंडर्स होते हैं। फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनिशियली। पहला इनिशियली कौन पे करता है? ओनर, जो आपने भी पीछे पढ़ा है ना, ओनर, वो पहले ओनर जो है इनिशियल करते हैं। बट इफ द बिजनेस रिक्वायर मोर फंड्स, लेकिन अब बिजनेस को अगर और फंड चाहिए तो दे आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, है ना, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। lenders of money, तो उनको बोलते हैं बैंक एंड अदर lenders of money. Before they lend money they would like to know of the solvency. वो मनी देने से पहले क्या देखेंगे? हमारी सॉल्वेंसी देखेंगे कि हमारी सॉल्वेंसी कितनी है, दैट इज कैपेसिटी टू रिपे द डेट। तो हमारी सॉल्वेंसी रेशो आपने किया होगा, तो उसमें ये होता है कि हम करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी सब करके अलग अलग डिफरेंट सॉल्वेंसी रेशो निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देख पाते हैं कि हमारी करंट असेट जो है हमारी लायबिलिटी को पे करने लायक है या नहीं है, हम अपने डेट को कंप्लीटली पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Of the enterprise has to satisfy themselves that their money will be safe and they can expect repayment on the time. तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिपेमेंट टाइम से हो जाएगा, इसलिए वो पैसा देंगे। इसलिए उनको लेंडर्स को क्या चाहिए होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं वो उनको चाहिए। क्रेडिटर्स, दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार सामान देते हैं, और ऑब्वियसली अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन नहीं किए और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट गड़बड़ है तो कोई हमें उधार सामान देगा? लाखों लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी क्रेडिट पर। तो वो डरेगा कि यार हम दे देंगे, कहीं बाद में पता चले ना दे पाए वापस, है ना, गड़बड़ हो जाए। इंटरप्राइज सो एज टू डिसाइड वेदर द क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड और नॉट। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए इसमें। पहला था आपका ओनर्स, सेकंड था मैनेजर्स, थर्ड है लैंडर्स, फोर्थ है क्रेडिटर्स, और पांचवा यूजर्स कौन है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। कुछ पार्टनर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर। वो भी अगर आपको बिजनेस में तभी ज्वाइन करेंगे जब आपका बिजनेस सही से रन करेगा। ठीक है, a person who wants to become a partner in a partnership concern, a person who wants to become a shareholders of a company would like to know how safe and rewarding the prospectus proposed investment would be। यानी जो भी रिवार्डिंग, कितना जो proposed investment है वो उसके लिए कितना रिवार्डिंग हो, हमें अपना पैसा लगाने से पहले देखेंगे कि कितना ज्यादा हमें वहां से प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारे हो गए आपकी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स से हो गए। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्ट कवर्स हो गए। टैक्स अथॉरिटीज हो गई, गवर्नमेंट की जो टैक्स अथॉरिटीज होती है, एमसीडी वाले, एनडीएमसी वाले, या फिर कोई जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, अलग अलग टैक्स अथॉरिटी है। ठीक है, एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज आर आल्सो एक्सक्लूडेड कीजिए एम्प्लॉय वाले को। जी, आपने जैसे एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉय आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच दे आर वर्किंग, सो एज टू नो हाउ सेफ देयर इंटरेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय भी जानना चाहते हैं कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो कैसा है। ठीक है, अभी क्या है, अकाउंटिंग एंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह है, यानी अकाउंटिंग जब आप करते हो तो एक
फैक्ट एक डाटा बनता है जो आपको प्रिपेयर होता है, जो आप देखेंगे कि कैसे हम डेली जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रूटीन जनरल रिकॉर्डिंग जो करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, नोट्स तो अकाउंट बनाते हैं, अदर लेजर्स अकाउंट बनाते हैं सबके। तो ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह होता है। हम किसी के भी लेजर, किसी के भी कुछ भी हम चेक कर सकते हैं कि किसी के पोजीशन कुछ भी चेक कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर है उसका तुरंत हम नाम टाइप करके उसके बारे में पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह हो गया। Accounting is a part of organization information system which include both financial and non-financial data. Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit judgment and decision by users. आप देख पा रहे, पढ़ रहे हैं इसको? Main क्या है, objectives of accounting is to provide information to the users. Accounting is also required to serve the some broad social obligations, since accounting information is used by a large body of people such customer, employee, investors, creditors and government. तो ये सारे बड़े लार्ज लेवल पे जो है इसको यूज करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स है, देखो एम्प्लॉय, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स है ना, गवर्नमेंट। और इस लेवल पे जो है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज होती है, ठीक है। तो लार्ज बॉडी इस तरीके से यूज होती है, इतने ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट और सही बननी चाहिए, ठीक है, राइट। अच्छा, अकाउंटिंग इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने सुना होगा अकाउंटिंग के ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में इसको दो तरह के पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरा होता है आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली हम फाइनेंस पे फोकस करते हैं, फाइनेंशियल डाटा पे फोकस करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ जनरल पर्पस रिपोर्ट्स बाय यूज बाय अदर्स आउटसाइड, ठीक है। सच यूजर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेबर यूनियन, है ना। लेबर यूनियन क्या चेक करती है कि प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा जो है प्रॉफिट, हमारे जो है सही से पेमेंट मिल रही है, पेमेंट हमारी बढ़नी चाहिए, ये सब चीज की डिमांड करते हैं, राइट। Government regulations, external users interested primarily in the reviewing, evaluating the operations, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड रेफर टू द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर में वांट टू द रिपोर्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन द मैन्युफैक्चर। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट डिपार्ट मैनेजर जो है वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करके उसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है। मेन फाइनेंस अकाउंट का फाइनेंस का काम करेगा, बाकी मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्टिंग के काम करेंगे, वेरियस वर्कर्स इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, और उनकी मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये आपका मैनेजमेंट हो गया। तो आप इस तरीके से मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और आगे और भी ब्रांचेस को बना सकते हैं हम, कि बहुत सारे इसके ब्रांचेस हो सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटी, अदर एसेंशियल यूजर्स, तो इन चीजों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन अकाउंटिंग को जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हो गया, मैनेजमेंट से नोट्स हो गए, मीटिंग के प्लानिंग हो गए, है ना। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, तो उनके नोट मीटिंग के क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनते हैं ना मीटिंग के, तो सारी चीज रिकॉर्ड होती है। सैलरी दी गई, पेरोल के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। कोई एम्प्लॉय को जब हायर करना होता है, रिक्रूट करना होता है, तो उसकी बेस जो भी चीजें होती है उसके बिहाफ पे जो हम काम करते हैं, मैनेजरियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन, उनका परफॉर्मेंस करना और उनका इवैल्यूएशन करना, और जो भी डिसीजन लिए गए हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आपका जो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम यहाँ से भी देख सकते हैं।
जी, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है यूज ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इसके यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रिपेयर फॉर मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी या विद इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट दैट सपोर्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, इन तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यहाँ लिखा गया है, देखिए ये लिखा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन अभी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये थोड़ा और ज्यादा एलाबोरेट करके किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये और ज्यादा इसका ब्रॉड हुआ है। अदरवाइज आप नॉर्मली सिर्फ इसको ये कह सकते हैं कि जो आपको डिफरेंस करना का जो आएगा इग्नू में जो चांसेस है वो एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन आपकी बुक में इसके साथ नहीं दिया, ठीक है। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्टिकुलर, जैसे मैनेजमेंट में बताया कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे ही फोकस करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, और जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड करता है या इवैल्यूएट करता है। कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट पे फोकस करता है, जैसे पर यूनिट कॉस्ट निकालना, किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का पर यूनिट कॉस्ट कितना है ना। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ब्रांच है, कोई अलग दूसरी चीज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितनी है, ये सब के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। और फाइनेंशियल तो ओवरऑल आपको मालूम है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सारी चीजें इसमें कवर हो गई। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आएगा आपका, तीन तरह की चीजें आएंगी। एक तो आपका आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप ये देख सकते हैं द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि नेट रिजल्ट पता करना, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, बैलेंस शीट पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये चीजें। मैनेजमेंट में क्या होगा, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असेस द मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी ऑफ डिसीजन एंड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन। किसी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रेशो एनालाइज करते हैं, कोई असेट्स परचेज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये चीज क्या है। कोई अगर बिजनेस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही फंक्शंस हैं। डिसीजन एक्शन, एग्जांपल ऑफ सच डिसीजंस आर प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन होता है ना कि इतना हम इस पे, इसका प्राइस ये होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन की हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें या नहीं करें, फर्दर इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, this branch of accounting is primarily concerned with the present information that may be needed by the management in the such decision making. In this course, we are concerned with the financial accounting only. लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है, क्या है हमारे सब्जेक्ट का नाम? हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCOC 3, यही नाम है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और BCOC 131, ठीक है। और बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर का जब आएगा आपका तब आप उसमें बाकी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। The purpose of cost accounting is to analyze the expenditure on a as so as to ascertain the cost of each product. हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकालना, ऑपरेशंस या ठीक है किसी बिजनेस को रन करना है, ऑपरेशन का खर्चा निकालना, सर्विस एक्सेट्रा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज नथिंग बट द कॉस्ट प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो आप नॉर्मल प्राइस होता है वो क्या होता है बताओ, किसी प्रोडक्ट का, कोई एक नॉर्मल किसी भी ले लो, कोई भी एक छोटी से छोटी, आजकल 10 रुपए की भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ जाती है, 20 रुपए की आती है, तो कैसे निकालते हैं वो, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट, तभी तो प्राइस सर्टेन बता पाते हैं कि एग्जैक्टली यही प्राइस रखना चाहिए हमें। नॉर्मली आपने साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, हर चीज का प्राइस देखा होगा, तो इतना सर्टेन कैसे रखते हैं वो? तो वो कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि हमारी एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है तो हम इसको 12 रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है। प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड रैशनली। Cost accounting help not only in the ascertain the cost but also assist the management in the controlling the cost, ठीक है। तो यहाँ तक की आज की क्लास रही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स की। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।